if we go back few years, why in the first place have you given an ICC tournament to Pakistan, knowing that India won't travel to Pakistan and this entire fiasco will take place? ये सब होगा तो आईसीसी वाइल गिविंग दिस, क्या लगता है आपको, क्या थॉट प्रोसेस होगा, या जो था वो करके चला गया और दूसरों पे डाल दिया कि आप हैंडल कर लेना, जब आएगा चैंपियंस ट्रॉफी तब क्या करना है? यू थिंक ऑफ इट एज ऑफ नाउ पाकिस्तान विल होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी। आई थिंक 2019 में डिसाइड हुआ था, 21 में अनाउंस हुआ था, बट who do you blame for this entire fiasco? I mean, I totally agree with what Jimmy said. He, the only board that can be blamed for all this fiasco is ICC. आईसीसी को पता था। देखिए, इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है, आज से नहीं जा रहा, 15-16 साल हो चुके हैं इंडिया पाकिस्तान नहीं गया है 2008 के बाद से, और आगे भी आने वाले टाइम में नहीं जाएगा। इंडियन बोर्ड का बहुत क्लियर, बीसीसीआई का बहुत क्लियर स्टैंड है, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत क्लियर स्टैंड है। उसके बाद भी पाकिस्तान को वो रोस्टिंग हाइट्स देना, आपने इस उम्मीद पे दिया था कि क्या पता तब सिचुएशन चेंज हो जाए। और प्लानिंग सिचुएशन इफ एंड बट्स पे नहीं होती है। अगर आप कोई बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान ने 1996 के बाद कोई बड़ा आईसीसी इवेंट होस्ट नहीं किया है, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। और उनका जो उनका एक्सपेक्टेंसी है कि भाई सारी कंट्री, हमारी कंट्री में सारी जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस है हमारी कंट्री में आके खेलने, बहुत बहुत जेन्युइन है। बट वही है कि अब सबको पता था यार, हमको पता था, मुझे पता था, आपको पता था, या जेमी को पता था, बाकी सारे फैंस जो इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, या कहीं भी रहते हैं, सबको पता था कि इंडिया नहीं जाने वाला है। और ये जब सिचुएशन जब दिया गया था, जब 2021 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि पाकिस्तान में 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी होगा, तभी भी पता था। तो इसको इतना लंबा डिले क्यों किया गया, क्या रीजंस रहे थे, आई एम नॉट श्योर। और बट ऑब्वियस तो यही था ना। और आईसीसी को ही ब्लेम करना चाहिए यार, आपको जब सब पता है उसके बाद भी अगर आप ऐसे सिचुएशन कर रहे हो, इफ एंड बट्स पे चल रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? और पाकिस्तान तो क्रिटिकल, पाकिस्तान अपनी जगह पे ठीक है, उनके पास होस्टिंग राइट्स हैं, सारी कंट्री वहां पर आके खेलने को रेडी है, उन्होंने अपने स्टेडियम्स पे काफी ज्यादा खर्चा किया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इंप्रूव किया है, बहुत ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और लास्ट मोमेंट में उनको जाके बोला जाए कि नहीं, आपकी कंट्री के कुछ मैचेस बाहर होंगे। अब जैसे जो रिपोर्ट्स की बात कही गई, रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो भी दुबई में होगा। तो सोचिए कि एक होस्ट कंट्री जिसके जो बाकी कंट्रीज को इनवाइट करके अपने वहाँ मैचेस करा रही है, वो उसका खुद का मैच एक हाइब्रिड कंट्री दूसरी कंट्री में हो रहा है। आई मीन, व्हाई विल पाकिस्तान नॉट क्रिप अबाउट इट? बट वही है कि जो सिचुएशन है, इंडिया के सिक्योरिटी रीजंस हैं, और आज से नहीं है, बहुत सालों से हैं। तो इस पूरे फियास्को के लिए आईसीसी जिम्मेदार है, आईसीसी को ब्लेम लेना होगा। आप भले ही बीसीसीआई को बोल रहे हैं बीसीसीआई नहीं भेज रही, बट बीसीसीआई कैन नॉट सेंड इट विदाउट द परमिशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, राइट? और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पिछले कुछ सालों में, पिछले 16 सालों में, जब से इंडिया पाकिस्तान नहीं गया उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस और बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो ये है, जो भी हो रहा है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इंडियन प्लेयर्स को बहुत पसंद करते हैं, काफी टाइम से वो चाहते हैं कि इंडियन पाकिस्तान में आके खेलें, बट वो नहीं होने वाले और आने वाले कुछ टाइम में भी नहीं होने वाले। सो आई, फॉर ऑल दिस chaos that has happened, I only blame ICC, and ICC has to accept it। and अब दिख रहा है ना, ये अब आईसीसी को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि यार अब सारा जब हाइब्रिड मॉडल जो भी है, सो इट्स आईसीसी टू बी ब्लेम्ड फॉर।